नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। एक लड़की और उसके पीछे 3 दोस्त और फिर हुआ है ये पूरा खूनी खेल। क्राइम की कहानी में आज आपको बेतिया की उसी कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे जिसका कल हम जिक्र कर रहे थे और उस कहानी में हमने आपको इम्तियाज की एक अलग कहानी बताई थी और उसमें हमने आपको बताया था कि इम्तियाज नाम का लड़का जो कि स्कूल का एक छात्र था, उम्र महज 15 साल थी, उसकी किस तरीके से हत्या कर दी जाती है और पुलिस 3 दिनों तक ऐसे ही घूमती रहती है लेकिन कोई भी सुराग जो है वो जुटा नहीं पाती है। अब पुलिस ने उस पूरे कांड का उद्भेदन कर दिया है और इम्तियाज के हत्या का जो कारण है वो भी सामने आ गया है और जो कारण है उसके बारे में जब हम आपको बताएंगे तो आप भी सोचकर हैरान हो जाएंगे और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे कोई इतना हैवान हो सकता है, वो भी इस उम्र के बच्चे। इस कहानी पर हम आगे बढ़े लेकिन उससे पहले जो दर्शक इस वक्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें पिछली कहानी के बारे में अगर नहीं पता होगा तो जरा शॉर्टकट में वो पिछली कहानी भी थोड़ा हम आपको बता दें कि पिछली कहानी में क्या कुछ हुआ था। तो आपको बता दें कि बेतिया से कल एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी जहां एक स्कूल का छात्र जिसका नाम इम्तियाज है वो अपनी माँ से ये कह करके बाहर जाता है कि माँ, मैं स्कूल से टीसी लेने जा रहा हूँ और जल्द ही टीसी लेकर के घर वापस आ जाऊंगा। माँ हमेशा की तरह अपने काम में बिजी हो जाती हैं। 12 अप्रैल का वो दिन होता है जो इम्तियाज के पूरे परिवार के लिए मनहूस साबित होता है। बेटा ये कह करके भले ही जाता है अपनी माँ को कि माँ मैं स्कूल से टीसी लेने जा रहा हूँ और जल्द वक्त पर स्कूल से टीसी लेकर के हमेशा की तरह घर वापस आ जाऊंगा, लेकिन अचानक से इम्तियाज के नंबर से उसी के घर पर एक कॉल आता है जिसमें यह बताया जाता है कि आपका बेटा हमारे कब्जे में है और अगर बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो, बेटे को छुड़ाना चाहते हो हमारे चंगुल से, तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए और पुलिस को अगर कानो कान खबर हुई तो फिर बेटा नहीं मिलेगा, बेटे को मार दिया जाएगा। इम्तियाज के जो परिवार वाले हैं वो बेहद मध्यम वर्ग से आते हैं। अब 10 लाख रुपए किसी भी परिवार के लिए एक बार में जुटाना कितना मुश्किल हो सकता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। 10 लाख रुपए परिवार नहीं जुटा पाता है और पुलिस के पास भागते हुए पूरा परिवार पहुंचता है और परिवार वाले बताते हैं कि मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। लेकिन 3 दिन हो जाते हैं, इम्तियाज का कोई पता नहीं चलता है और आखिरकार घर पर पुलिस पहुंचती है इम्तियाज के शव के साथ और यहीं से पूरी कहानी की शुरुआत होती है। पुलिस प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर 3 दिन लग जाते हैं पुलिस को इम्तियाज को ढूंढने में, लेकिन पुलिस इम्तियाज तक नहीं पहुंच पाती है। इम्तियाज उन्हें एक नाले के पास पड़ा हुआ मिलता है जो कि इम्तियाज का शव होता है और फिर पुलिस उसी शव को लेकर के परिजनों के पास पहुंचती है। अब इस शव के मिलने के बाद, इस घटना के घटने के बाद 24 घंटे के भीतर पुलिस ने इस कांड का उद्भेदन कर दिया है और पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इम्तियाज की मौत के पीछे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर इम्तियाज को अगर किडनैपर ने किडनैप किया भी और 10 लाख रुपए अगर परिवार वाले समय पर नहीं दे पाए तो 10 लाख रुपए के लिए कोई किडनैपर इम्तियाज की सिर्फ जान क्यों लेगा। कई तरह के सवाल थे, पुलिस की छवि पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन इन सब के बीच पुलिस के खुलासे में जो बात सामने आई है वो आज हम आपको क्राइम की कहानी में बताने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इम्तियाज के हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के दोस्त थे जिसका नाम था, वो भी हम आपको बता देते हैं, साजिद हुसैन और फैज अरशद। ये 2 दोस्त थे इम्तियाज के जिसे इम्तियाज जिगरी दोस्त भी कहता था। तीनों साथ में उठते बैठते खाते पीते थे, हमेशा स्कूल में भी हर वक्त साथ दिखाई देते थे और इन्हीं 2 जिगरी यारों ने मिलकर अपने ही जिगरी यार को मौत के घाट उतार दिया। इतनी बेरहमी से हत्या की थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि वो दोस्त जिस पे इम्तियाज सबसे ज्यादा भरोसा करता था वही दोस्त उसे इस तरीके से मौत के घाट उतारेंगे, वही जिगरी यार इसके कातिल निकलेंगे। मामला आपको बता देते हैं कि मामला क्या था। दरअसल इम्तियाज, साजिद और फैज तीनों ही एक स्कूल में पढ़ते थे, एक क्लास के छात्रा भी थे। लड़की का चक्कर यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक लड़की थी स्कूल में ही जो इम्तियाज, अरशद और साजिद के साथ पढ़ाई करती थी और इम्तियाज जिस लड़की से प्यार करता था उसी लड़की से प्यार करते थे उसके दोस्तों में से कोई एक, साजिद और फैज, जिसको लेकर के ये पूरा मामला जो है वो धीरे धीरे
दुश्मनी में बदलता गया। तीनों जिगरी यार तो थे, लेकिन इम्तियाज और उसके दोस्त के बीच में एक लड़की को लेकर के काफी दिनों से विवाद भी चल रहा था। और फिर इसी चक्कर में लड़की को पाने के चक्कर में इम्तियाज को उसके घर से उसके दोस्त बुलाते हैं, जिनका नाम फैज और साजिद बताया जा रहा है, और स्कूल के पास उन्हें बुला करके उनके साथ इम्तियाज कोल्ड ड्रिंक पीता है। और उसी कोल्ड ड्रिंक में इम्तियाज को उसके दोस्त कोई नशीली दवा जो है वो पिला देते हैं। उसको पीने के बाद इम्तियाज जो है वो बेहोश हो जाता है और फिर इम्तियाज को ये लोग बाइक से बिठाकर इसको ले जाते हैं किसी सुनसान जगह पर, जहां पर चाकू से गोद कर इम्तियाज की हत्या कर दी जाती है। अब सवाल है कि जब इम्तियाज को मारना ही था तो फिर इम्तियाज के नंबर से कॉल करके घर पर अपहरण की बात करने वाला कौन था? तो आपको बता दें कि अपहरण के बारे में घर वालों को जानकारी देने वाले भी इम्तियाज के यही दो दोस्त थे, जिसका नाम फैज और साजिद बताया जा रहा है। किसी को कानों कान शक ना हो, किसी को इन पर डाउट ना हो कि आखिर दोस्तों ने मिलकर के कोई ऐसा कारनामा किया है। इसके इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए साजिद और फैज ने इम्तियाज की मौत के बाद, उसकी हत्या करने के बाद एक प्लान बनाया। प्लान ये कि इम्तियाज की हत्या करके इसके शव को हम पहले फेंकें, उससे पहले इस पूरे मामले को अपहरण का एंगल देते हैं। और अपहरण का एंगल देने के लिए इन्होंने उठाया इम्तियाज का फोन और उसी फोन से घर वालों को किया फोन और भोजपुरी में धमकी देनी शुरू की। इम्तियाज की मां ने वो फोन उठाया था, जिस पर कॉल करते के साथ साजिद और फैज ये कहते हैं कि आपका बेटा जो है वो हमारे कब्जे में है और अगर अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती हो, अपने पास बुलाना चाहती हो तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दो। ये सब तब हो रहा था जब इम्तियाज की हत्या इन दोनों ने मिलकर पहले ही कर दी थी, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, इस पूरे मामले को अपहरण का नाम देने के लिए इन्होंने इस पूरी प्लानिंग को रचा, इस पूरी साजिश को रचा। और फिर इस तरीके की फोन कॉल जो है वो एक इम्तियाज के घर पे जाती है। परिवार वाले को जब फोन कॉल जाता है तो परिवार वाले बेहद परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के साथ वो सीधे भागते दौड़ते पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस को बताते हैं पूरी कहानी कि किस तरीके से उनका जो बेटा है वो किडनैप हो गया है। अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस भी इसको ढूंढने में दिन रात इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन पुलिस के हाथ भी कोई सुराग नहीं लगता है। और आखिरकार एक दिन पुलिस को मिलता है इम्तियाज का शव, जो कि नाले के पास फेंका रहता है और वो पूरी तरीके से सड़ चुका होता है। और फिर वही शव लेकर के पुलिस पहुंचती है परिवार वालों के पास। परिवार वाले पुलिस के इस पूरी छवि पर काफी ज्यादा सवाल उठा रहे थे और ये मामला काफी ज्यादा बढ़ता गहराता नजर आ रहा था, जिसके बाद पुलिस की पूरी टीम इस मामले में इन्वॉल्व होती है और फिर शुरू होता है इस पूरे मामले पर छानबीन। जब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करती है तो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालती है तो वहां पुलिस को ये मिलता है कि आखिरी बार नरकटियागंज के हरदिया चौक पर इम्तियाज जो है वो पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में दिखता था। तो पुलिस के उस सीसीटीवी फुटेज में इम्तियाज के साथ पुलिस को दो दोस्त भी नजर आते हैं। परिवार वालों से उन दोस्तों के बारे में पूछताछ की जाती है और फिर पुलिस उन दोस्तों तक पहुंच जाती है। और यहाँ आपको याद दिला दें कि कल जब इम्तियाज के परिवार वालों से इस बारे में बातचीत की गई थी और उनसे जब पूछा गया था कि क्या उनको किसी पे शक है, तो उनकी जो इम्तियाज की बहन है उनका एक बयान सामने आया था, जहां उसकी बहन ये कहते नजर आती है कि नहीं, इम्तियाज का ना किसी से झगड़ा था, ना कोई लड़ाई हुई थी किसी से और उनको किसी पर भी शक नहीं है। बस पुलिस से वो इतना चाहते हैं कि उनके बेटे के कातिल को ढूंढ लिया जाए। और इन तमाम चीजों के बाद अब देखिए कि पुलिस जब वो सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो उसे इम्तियाज के साथ दो लड़के दिखाई देते हैं। वो लड़के कोई और नहीं बल्कि साजिद और फैज अरशद ही होते हैं, जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और फिर पुलिस उन तक पहुंचती है। पुलिस को शक इन दोस्तों पर तब होता है जब पुलिस ये देखती है कि किसी का जिगरी यार चला गया, लेकिन दोनों के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं होता, दोनों के चेहरे पर कोई भी दुख नहीं होता, इम्तियाज के जाने का कोई गम नहीं होता। जिसके बाद पुलिस उन्हें सीधा अपने कस्टडी में लेती है और फिर वही दोनों दोस्त जिन्होंने चाकू से गोद कर अपने जिगरी यार की हत्या की, फैज अरशद और साजिद हुसैन, दोनों मिलकर के अपना गुनाह कबूल करते हैं। अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ बताया है आप वो सुनिए। मिसरुल खातून, पति कौसर अली, साकिन मलदहिया, पोखरिया, वार्ड नंबर 14, थाना शिकारपुर, जिला पश्चिम चंपारण बेतिया के द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 2025 को एक लिखित आवेदन देते हुए यह बताया गया था कि उनके पुत्र इम्तियाज अली, उम्र करीब 15 वर्ष, सुबह 9:30 बजे से घर से निकले और फ़ोन पर बात कर रहे थे और अपने स्कूल में टीसी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने गए थे।
परंतु वह घर नहीं लौटे और 2:35 बजे अपराह्न में उनके पुत्र के मोबाइल से ही उनके अपहरण हो जाने एवं 10 लाख की फिरौती के संबंध में मैसेज प्राप्त हुआ था। हम लोगों ने तुरंत घटना का संज्ञान लिया और एसएचओ के द्वारा मुझे इसकी जानकारी दी गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और शिकारपुर थाना कांड संख्या 401-25 दिनांक 12 अप्रैल 25 धारा 142 बीएनएस दर्ज किया गया तथा अपहृत के बरामदगी एवं कांड के उद्भेदन हेतु अथक प्रयास किया गया। इसी क्रम में दिनांक 14 अप्रैल 25 को इम्तियाज अली का शव बगहा जिला के रामनगर थाना अंतर्गत तौलाहा रेलवे ट्रैक के पास से बरामद किया गया, जिसके उपरांत हम लोग के द्वारा तकनीकी अनुसंधान किया गया एवं जो मानवीय आसूचना संकलन किया गया उसके से हम लोगों को 2 लोगों पे जो बिंदु थी वो आके केंद्रित हुआ, जिसमें जो उसके ही 2 साथी साजिद हुसैन एवं फैज अरशद की इसमें संलिप्तता पाई गई। इनका जो मोबाइल का मूवमेंट था, जो इनका टावर लोकेशन था, जो सीडीआर था, वो इनके मूवमेंट को बता रहा था और साथ ही साथ इनके द्वारा जो एलिबाई दिया जा रहा था कि ये कहीं और थे, वो सच प्रतीत नहीं हो रहा था। साथ ही साथ जो इनका बॉडी लैंग्वेज था वो भी बहुत अलग तरीके से आ रहा था और इनके अंदर से अपने जिगरी दोस्त के गुजर जाने का कोई भी गम नहीं दिख रहा था। तो हम लोग को शक हो गया था और हम लोग फिर जो तकनीकी अनुसंधान है उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे थे। इन दोनों से हम लोगों ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो स्वीकृति बयान में इम्तियाज अली एवं साजिद हुसैन दोनों एक ही लड़की से एक तरफा प्रेम करते थे तथा साजिद हुसैन, फैज अरशद एवं इम्तियाज तीनों ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलते थे, जिसमें इम्तियाज जो है वो लगभग 8-9 घंटे लगातार दिन में, जो मृतक हैं वो इस गेम को खेला करते थे। बहुत ही उसमें बेहतर गेमर बन चुके थे। आप उनका इंस्टाग्राम आईडी भी देखिएगा तो उसमें उन्होंने अपने आप को गेमर बताया। इन सभी बातों से उनके दोनों दोस्त साजिद हुसैन एवं फैज अरशद द्वेष की भावना रखते थे। 12 तारीख को अपने बाइक पर बैठा करके इम्तियाज को ये लोग चांदकीगढ़ ले जाते हैं और उसके बाद वहाँ से रामनगर की ओर जाते हैं और इस योजना के तहत उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और उसके कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाते हैं, नशीला पदार्थ मिलाते हैं, जो फैज के द्वारा बताया गया तथा इम्तियाज अली को नशा आने पर उसको तौलाहा रेलवे ट्रैक के किनारे सुनसान स्थान पर ले जाकर गला रेत कर हत्या कर देते हैं। आगे उनके द्वारा बताया गया कि फैज अली के द्वारा ही मृतक के मोबाइल से उसकी मां को व्हाट्सएप पर 10 लाख रुपए की फिरौती मांग की गई थी ताकि पुलिस उन पर शक नहीं करे। साथ ही साथ गिरफ्तार अपराध कर्मियों के निशानदेही पर आज सुबह हम लोगों ने जो घटना में प्रयुक्त चाकू है और जो मोटरसाइकिल वो बरामद किया, सीसीटीवी फुटेज है वो भी हम लोग आपको प्रेस ब्रीफ के थ्रू शेयर कर देंगे, जिसमें जो मृतक हैं वो पीछे आपको बैठे नजर आ रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता साजिद हुसैन पिता नबी हुसैन साकिन मलदहिया पोखरिया थाना शिकारपुर, फैज अरशद पिता मिराज अली साकिन मलदहिया पोखरिया थाना शिकारपुर। कांड के उद्भेदन में जो नेतृत्व करता है श्री जयप्रकाश सिंह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ नरकटियागंज, ज्वाला कुमार सिंह प्रभारी तकनीकी शाखा, अवनीश कुमार सिंह एसएचओ शिकारपुर, अनुज कुमार सिंह एडिशनल एसएचओ। तो पुलिस ने फिलहाल इम्तियाज कांड का उद्भेदन कर दिया है और दोनों ही उसके जो दोस्त थे साजिद हुसैन और फैज अरशद दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि पुलिस आगे की पूछताछ में क्या कुछ निकाल करके सामने आती है। लेकिन फिलहाल जो भी पेरेंट्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या कुछ होता है, किस तरीके के दोस्तों के साथ रहते हैं और किस तरह की चीज़ें आसपास होती रहती है, शायद ही कोई ऐसे गार्जियन या पेरेंट्स होंगे जिनको पता रहता होगा, जिसका ही देखिए कि अंजाम है, किस तरीके की कहानी जो है वो सामने निकल करके आती है। और कुछ ऐसा ही हुआ इम्तियाज के साथ। इम्तियाज को कानो कान खबर नहीं थी कि उसके ही जिगरी यार जो है वो इतनी छोटी सी बात के लिए उसकी जान ले लेंगे। तो ये थी क्राइम की कहानी, इम्तियाज कांड को लेकर के पूरा उद्भेदन जो पुलिस ने किया। हर रोज आप हमारे साथ 10 बजे रात को जुड़िए बिहार तक पे क्राइम की कहानी देखने के लिए। तब बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।